नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में श्रम कानून बदले, ओवरटाइम पर दोगुनी मजदूरी, महिलाओं को रात में काम की अनुमति। हरियाणा में दुकानों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को श्रमिकों से ओवरटाइम कराने पर दोगुनी मजदूरी देनी होगी। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन सुरक्षा, परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य होगी। 8 लाख नहीं, 1,80,000 होनी चाहिए सालाना इनकम। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिले के बदले नियम। हरियाणा की चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपए से घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दी गई है। केवल 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चे ही पात्र होंगे। नंबर प्लेट का झंझट खत्म। हरियाणा में अब कागज पर नंबर लिखकर भी मंडी में एंट्री पा सकेंगे किसान। हरियाणा सरकार ने मंडियों में गेहूं बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब वाहन पर नंबर प्लेट न होने पर किसान हाथ से या पेंट से नंबर लिखकर भी मंडी में प्रवेश कर सकेंगे। बुधवार से शुरू हो रही खरीद में बायोमेट्रिक सत्यापन केवल एक नामित व्यक्ति का होगा। मंडियों की जियो फेंसिंग की गई है, जिससे सारी प्रक्रिया परिसर में ही होगी। हरियाणा में 11वीं के छात्र अब ऑनलाइन चुनेंगे अपनी स्ट्रीम। MIS पोर्टल से मिलेगी सुविधा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब 11वीं के छात्र ऑनलाइन अपनी स्ट्रीम चुन सकेंगे। MIS पोर्टल के माध्यम से उन्हें मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स जैसे विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में सफर होगा महंगा। आज से टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी, जेब पर बढ़ेगा बोझ। हरियाणा में बुधवार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों का सफर महंगा हो गया है। टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी लागू हुई है, जिससे दिल्ली गुरुग्राम और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रियों का मासिक खर्च बढ़ेगा। हरियाणा में जमीन खरीदना होगा और महंगा। 1 अप्रैल से इतने प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं कलेक्टर रेट्स। हरियाणा में 1 अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर रेट में 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, झज्जर और हिसार में सर्वाधिक वृद्धि होगी। हरियाणा के राशन डिपो में अब CCTV से होगी कड़ी निगरानी, गड़बड़ी पर लगेगी रोक। चंडीगढ़ मुख्यालय से रहेगी नजर। नायब सरकार ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हरियाणा के सभी 9,000 राशन डिपो और गोदामों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पशुओं से फैलने वाली बीमारियों पर लगेगी रोक। अब किसानों की मदद लेगी हरियाणा सरकार पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए किसानों की मदद लेगी। हिसार में बहुउद्देशीय पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जहां किसानों को टीकाकरण और स्वच्छता जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में रेहड़ी पटरी वालों के विवाद का होगा निपटारा। हर जिले में बनेंगी विशेष समितियां। रिटायर्ड जज को मिलेगी कमान। हरियाणा में रेहड़ी पटरी वालों की शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए सभी जिलों में स्ट्रीट वेंडर्स विवाद निवारण समितियां बनाई जाएंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीना ने स्ट्रीट वेंडर्स विवाद निवारण समितियों के गठन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। फरीदाबाद में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से कैटरर्स का कारोबार ठप। शादी के सीजन पर संकट। मध्य पूर्व संघर्ष के कारण फरीदाबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी से कैटरिंग व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित है। शादी के सीजन से पहले कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ दूसरी कई चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ी राहत मिली। 60 करोड़ की सरकारी राहत। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हरियाणा के चावल निर्यातकों का व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे निर्यात धीमा पड़ गया है। केंद्र सरकार ने 497 करोड़ रुपए की राहत योजना लागू की है, जिससे हरियाणा के निर्यातकों को 50 से 60 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। महेंद्रगढ़ में 1 अप्रैल से महंगा होगा हाईवे का सफर। NHAI ने जिले की 5 टोल प्लाजा की दरें बढ़ाई। महेंद्रगढ़ जिले में 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर यात्रा महंगी हो जाएगी। NHAI ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए टोल दरों में 2 से 5% की बढ़ोतरी की है। काठूवास, सिरोही बहाली, बुचावास, भालखी और जाट गुवानी टोल प्लाजा पर नई दरें लागू होंगी। महेंद्रगढ़ में LPG आपूर्ति दुरुस्त। एक दिन में डिलीवर हुए 4,598 सिलेंडर। नारनौल में PNG कनेक्शन विस्तार। तेज उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने महेंद्रगढ़ में रसोई गैस आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में LPG सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सब्जी उगाओ और इनाम पाओ, हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार दे रही हजारों रुपये तक का अनुदान। हरियाणा सरकार एकीकृत सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15,000 से 25,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग कर कम पानी में अधिक मुनाफा कमाने और घटते भूजल स्तर को संबोधित करने के लिए है।
हरियाणा के छात्रों के लिए जरूरी खबर। बुधवार से मान्य नहीं होंगे BCEWS के पुराने सर्टिफिकेट, नए प्रमाण पत्र अनिवार्य। हरियाणा में 1 अप्रैल से पिछड़ा वर्ग A, B और EWS के पुराने प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को नए प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। सरकार की मंजूरी के बिना चलाई जा रही योजनाओं को नहीं मिलेगा कानूनी संरक्षण। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में अवैध चिट फंड संचालन पर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फतेहाबाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्तियों की कुर्की के आदेश को वैध ठहराया, याचिका खारिज कर दी। अंबाला से अयोध्या के लिए राम भक्तों की विशेष रवानगी, CM नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी। 700 बुजुर्गों का सपना हुआ साकार। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला छावनी से अयोध्या के लिए विशेष तीर्थयात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 700 से अधिक बुजुर्गों को निःशुल्क राम मंदिर दर्शन का अवसर मिला। CM ने इसे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक और भावुक क्षण बताया, जो आस्था और आत्मिक परिवर्तन की यात्रा है। उन्होंने अन्य तीर्थ योजनाओं का भी उल्लेख किया और अप्रैल में नांदेड़ साहिब के लिए एक और ट्रेन की घोषणा की। लोकसभा में गूंजी किसानों की आवाज। सांसद धर्मबीर सिंह ने सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक खेती के लिए उठाई मांग। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने लोकसभा सत्र में कृषि और सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने किसानों की समस्याओं और आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की मांग की। ईरान युद्ध के चलते मेडिकल टूरिज्म पर असर। फरीदाबाद के अस्पतालों में नहीं आ रहे विदेश से मरीज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण फरीदाबाद के निजी अस्पतालों में मेडिकल टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों से आने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहले हर महीने 50 से 60 विदेशी मरीज आते थे, अब लगभग न के बराबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर और सुरक्षा चिंताओं के चलते मरीज यात्रा टाल रहे हैं, जिससे स्थानीय अस्पतालों को नुकसान हो रहा है। अब पार्कों की GPS वाली तस्वीरें जमा करना अनिवार्य। गुरुग्राम नगर निगम ने बनाए सख्त नियम। गुरुग्राम नगर निगम ने पार्कों के रखरखाव के लिए RWA को फंड जारी करने हेतु नई व्यवस्था लागू की है। अब RWA को पार्कों की GPS टैग वाली तस्वीरें जमा करनी होंगी। दिसंबर 2026 तक प्रदूषण कम करने की तैयारी। साइबर सिटी में AQI 170 का लक्ष्य। EV और मॉनिटरिंग पर जोर। गुरुग्राम नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसका लक्ष्य दिसंबर तक औसत AQI 170 पर लाना और 2026 तक वायु प्रदूषण में 10% की कमी करना है। गुरुग्राम में जाम से राहत की तैयारी। हीरो होंडा से कैप्टन उमंग, भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड ऑफ मेट्रो। साथ साथ गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड साथ साथ बनेंगे। NHAI, GMDA और GMRL के बीच इस पर सहमति बन गई है। 2.2 किलोमीटर लंबी यह परियोजना ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करेगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। GMDA के बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। गुरुग्राम में पानी की बर्बादी पर निगम का एक्शन। कटेंगे 1 लाख से ज्यादा अवैध कनेक्शन। गुरुग्राम नगर निगम ने पानी की बर्बादी और अवैध खपत रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सदर बाजार में 7 अवैध कनेक्शन काटे गए। निगम का लक्ष्य शहर में 1 लाख से अधिक ऐसे कनेक्शनों को हटाना है जो राजस्व हानि और जल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। गर्मी में बढ़ती मांग के कारण जल प्रबंधन आवश्यक है। तेज हवा के साथ 10 जिलों में बारिश। फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। फसलों पर संकट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के 10 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी भी हुई। हरियाणा में सोमवार को हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल, मेवात और फरीदाबाद में सुबह से बादल छाए रहे। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। हरियाणा में ईंधन संकट की आहट के बीच राहत। पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुधरी। गैस सिलेंडर के लिए अभी भी करना होगा इंतजार। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति अब सामान्य हो रही है, हालांकि बढ़ी खपत स्थिर हो गई है। जींद, भिवानी जैसे जिलों में मांग सामान्य स्तर पर लौटी है। गेहूं कटाई के कारण कैथल और भिवानी में डीजल की मांग 25 से 30% बढ़ी है। वहीं रसोई गैस, विशेषकर कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता अभी भी कई जिलों में चुनौती बनी हुई है। हरियाणा में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बारिश और ओलों का डबल अटैक। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा के कई जिलों में मौसम बदल गया है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा सहित पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नूंह में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। मंडियों में किसानों को नहीं होगी परेशानी। नूंह उपायुक्त ने रबी खरीद सत्र 2026 से 27 के लिए गेहूं खरीद की समीक्षा की। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीद में किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
गेहूं 2,585 रुपये एमएसपी पर खरीदा जाएगा। पारदर्शिता के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पंजीकरण, ई खरीद ऐप और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों को बिचौलियों पर रोक लगाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बनेगा 40 लाख का भव्य हॉल, निर्माण जारी। होडल नगर परिषद सत्ती सरोवर स्थित महादेव मंदिर के सामने लगभग 40 लाख रुपये की लागत से एक हॉल का निर्माण कर रही है। यह परियोजना श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की गई है। जुलाई 2025 में नगर परिषद ने हॉल के निर्माण के लिए लागत का अनुमान तैयार किया और इसे अपने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया। निर्माण कार्य को अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पलवल में निजी खरीदारों को प्राथमिकता दे रहे किसान, सरकारी खरीद ठप। पलवल में लगातार तीसरे दिन भी सरसों की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। किसान निजी खरीदारों को अपनी उपज 6,300 रुपए से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच रहे हैं। इसके विपरीत निजी खरीदार इसे 6,300 रुपए से 7,000 रुपए तक की दरों पर खरीद रहे हैं। नतीजतन कोई भी किसान सरकार को अपनी सरसों बेचकर नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप सरकारी खरीद एजेंसियां लगातार तीसरे दिन भी खाली हाथ रह गईं। सोनीपत रोड की बदलेगी सूरत, नालों से मिलेगी मुक्ति, चौड़े होंगे फुटपाथ। गोहाना के सोनीपत रोड का स्वरूप जल्द बदलेगा। परशुराम चौक से नई सब्जी मंडी तक नालों को बंद कर पाइपलाइन से जल निकासी होगी। इससे फुटपाथ चौड़े होंगे और पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी। फिलहाल एक तरफ के नाले को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ अब काम शुरू कर दिया गया है। डिवाइडर को नया रूप दिया जाएगा। नगर परिषद यह कार्य दिव्य नगर योजना के तहत पूरा कराएगी। सोनीपत सिविल अस्पताल में आई 2 नई कंट्रास्ट बाथ मशीनें, जल्द शुरू होगा आधुनिक इलाज। सोनीपत के जिला सिविल अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में 2 नई कंट्रास्ट बाथ मशीनें स्थापित की जा रही हैं। ये मशीनें दर्द, सूजन और खेलकूद से संबंधित चोटों के इलाज में प्रभावी होंगी। कंट्रास्ट बाथ मशीन गर्म और ठंडे पानी का बारी बारी से इस्तेमाल करती है, जिससे प्रभावित अंगों में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सूजन कम होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सोनीपत में टूटा रजिस्ट्री का रिकॉर्ड, 2 दिन में हुई करीब 1,200 रजिस्ट्रियां। 1 अप्रैल से सर्कल रेट में होगी बढ़ोतरी। सोनीपत में 1 अप्रैल से संभावित सर्कल रेट वृद्धि के कारण संपत्ति खरीदारों में हड़कंप मच गया है। पिछले 2 दिनों में 1,200 से अधिक रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। प्रस्तावित वृद्धि 15 से 75% तक है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए संपत्ति खरीदना मुश्किल हो सकता है। लोग पुराने दरों पर रजिस्ट्री कराने के लिए तहसीलों में उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। सोनीपत के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को 150 दिन पोषण आहार। सोनीपत के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की छात्राओं को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत साल में 150 दिन विशेष पोषण आहार मिलेगा। इसमें 75 दिन फोर्टिफाइड दूध और 75 दिन प्रोटीन मिल्क बार शामिल हैं। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अब प्रतिमाह 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ी हुई दर प्रदान की जा रही है। यह पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है और पेंशन से जुड़ी सेवाओं के लिए सरल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। पंचकूला नगर निगम 160 करोड़ घोटाला। मास्टरमाइंड पुष्पिंद्र के अधिकारियों और नेताओं से थे संबंध। तलाश में जुटी पुलिस। पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के एफडी गबन मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। कथित मास्टरमाइंड कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पिंद्र सिंह अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। गोवर्धन योजना का कमाल। यमुनानगर के सदूरा में बायोगैस प्लांट शुरू। एलपीजी के महंगे संकट से मिली मुक्ति। यमुनानगर के सदूरा गांव में गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित हुआ है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो रही है। ट्रायल के तौर पर 46 घरों को कनेक्शन मिले हैं और 6 माह में पूरे गांव को कवर करने का लक्ष्य है। चोरी हुई जेसीबी का क्लेम देने से मुकरी बीमा कंपनी, तो कोर्ट ने सिखाया सबक। अब देने होंगे इतने रुपए। यमुनानगर उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को चोरी हुई जेसीबी का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वाहन को घर के बाहर गली में खड़ा करना लापरवाही नहीं है और इस आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। कंपनी को 20 लाख रुपए बीमा राशि और 11,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा हथनीकुंड बैराज पर अधर में 146 करोड़ की परियोजना। 1 साल बाद भी 65% ही काम। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर 146 करोड़ रुपए की डायफ्राम वाल परियोजना 1 साल बाद भी 65% ही पूरी हुई है। निर्माण कार्य की धीमी गति और एजेंसी की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। यमुनानगर के छात्र की देश भर में चर्चा। पीएम मोदी ने मन की बात में की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यमुनानगर के छात्र प्रथम बराड़ के निबंध की सराहना की। बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र प्रथम ने माई भारत पोर्टल पर पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने ग्रीन और क्लीन भारत को समृद्ध भारत का मार्ग बताया।
बोझ नहीं बल्कि कमाई का जरिया बनी पराली, गन्ने और धान के अवशेषों की बढ़ी भारी मांग। जाने दाम, यमुनानगर में धान और गन्ने के फसल अवशेष अब बोझ नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गए हैं। औद्योगिक इकाइयों में इनकी मांग बढ़ने से पराली और गन्ने की गांठों के दाम में काफी वृद्धि हुई है।